फार्मूला गौर से देखिएगा, बड़ा फैसिनेटिंग से तरीके से लिखा हुआ है। हम इसी से ही आज ही फिक्रे बनाना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट्स आई वी यू दे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, नज़र दौड़ाएं। ऑब्जेक्ट में डे भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, विद भी आ रहा है। फिक्रे की नोयत सुने। फिक्रा एक तो होता है ये जो आई वी यू दे ही शिट नाम लिखा हुआ है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज, एक होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो लास्ट होता है वो होता है जो सब कुछ बचा कुचा फिक्रे का हो हम लास्ट पे डालते हैं। दिन हो जैसे यस्टरडे, लास्ट डे फ्राइडे, दैट डे। टाइम हो लास्ट टाइम, 2 o'clock 3 o'clock। विद हो यानी कि किसके साथ, विद हिम विद हर, होम विद देम विद फ्रेंड। प्लेस हो, स्कूल हो, स्टडी हो, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट में हम इसको ले कहते हैं। इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। तो इतना कुछ लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता, वो था तो ठीक, शॉर्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें समझ नहीं आनी थी कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम इतना बड़ा है, अभी बहुत कुछ है, लेकिन इतना सा बता देना ही काफ़ी है। So let's have a use of have, has and had. गौर कीजिएगा, can be used for two purpose. have, has, had इनको दो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके दो मकसद हैं। नंबर 1 पोजेसिव और नंबर 2 परफेक्ट टेंसेस और नंबर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब जब हम इसको हैव, हैज़ और हैड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी चीज़ के मालिक होने का सबूत होता है। यानी कि ये अगर सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे ही शी इट इंक्लूडिंग नाम इनके साथ आ जाए तो इट मीन्स ये उसकी मलकियत में इसके बाद नाउन आ जाए। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, एनीथिंग दैट यू हैव, हम इसमें हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स यूज इट इन फर्दर मोर। हैव, हैज़, हैड यानी कि मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, फलां नाम के पास, किसी नाम वाले शख्स के पास कोई चीज़ होना या हुआ करती थी। अब इसकी दो किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक तो हैव और हैज़ यानी कि प्रेजेंट ज़माने के लिए, जबकि हैड का इस्तेमाल पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, तो इट मीन्स ये मौजूदा ज़माने में है। अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ अ कंप्यूटर तो फिर भी ये मौजूदा ज़माने में उसके पास एक कंप्यूटर है। अगर मैं कहूँ ही हैड अ कंप्यूटर यानी कि मैं हैड का इस्तेमाल करूँ, इट मीन्स उसके पास एक कंप्यूटर था, अब नहीं है। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, इट मीन्स आई स्टिल हैव इट, आई एम स्टिल ऑनिंग इट। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक यानी मैं इसको पोजेस कर रहा हूँ, आई एम पोजेसिव टू इट। तुम्हारा एक स्कूल था, तुम्हारे पास 20 लड़के थे, तुम्हारे पास ये था, फलां चीज़ तुम्हारे पास है, थी, हुआ करती थी। डोंट बी अफ्रेड, बी फ्रैंक एंड यूज हैव एंड हैज़ एंड हैड। करना क्या है, वेरी सिंपली सब्जेक्ट यानी कि आई, वी और यू और दे इनके साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ही, शी, इट और नाम इन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम सारे सब्जेक्ट्स इनके साथ हैड का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट की फॉर्म हैड है। जब हैड आ जाए तो इट मीन्स ये आपके पास गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ हुआ करती थी। आपके पास भी, उसके पास भी, उनके पास भी, तुम्हारे पास भी, हमारे पास भी हुआ करती थी। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, कोई नाम हो तो वो हैड। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार हुआ करती थी। माई ग्रैंडफादर हैड हेलीकॉप्टर, लंबी चौड़ी, उसके पास एक हेलीकॉप्टर था। हैव और हैज़ का इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में, हैव का इस्तेमाल
I have a bike, we have a bike, they have a bike. While if we talk about has, using has only can be used with the subjects they are singular like he, she, it or नाम. जैसे Alia has a bicycle, she has a car. So I think you have got my point. What do you have? What do you not have? What you had? I have a kite. We have a kite. You have a kite. They have a kite. She has a kite. He has a kite. It has a kite. Noor has a kite. I have toys. We have toys. They have toys. She has toys. He has toys. I have books. We don't have books. She has no book. Now let's use have and has as helping verb for using third form as something is perfectly done. We can say something is perfect. Something has been completed. जी हाँ, हैव हैज़ हैड का इस्तेमाल अगर हम टेंस में इस्तेमाल करें और इसके साथ थर्ड फॉर्म का इजाफा करें तो इट मीन्स समथिंग हैज़ बीन डन 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 डन, जैसे कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है. अगर मैं कहूँ कि मैंने सबक पढ़ लिया है, मैंने आपकी बात सुन ली है, वो आ चुका है, वो तो कब का आ चुका है, मैंने आपसे बात कर ली है, तो इट मीन्स कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है. तो उसमें इस्तेमाल करने का कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है. हैव और हैज़ का इस्तेमाल सेम उन्हीं सब्जेक्ट्स यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम के साथ ही होगा. हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे इनके साथ होगा. हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे इनके साथ होगा. जैसे आई हैव डन, वी हैव टेकन टी, शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़. अब गौर कीजिएगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये तो थे हैव वाले. हैज़ वाले कौन से हैं? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ या फिर कोई नाम हैज़. अब इनके साथ आ जाए अगर थर्ड फॉर्म, तो ये चीज़ मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है आएगा. जैसे वो आ चुका है, वो बात कर चुका है, वो खाना खा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, वो वर्क पर जा चुका है, वो मर चुका है, चुका है. समथिंग हैज़ बीन डन. जैसे ही ऑलरेडी हैज़ कम, वो तो कब का आ चुका है, हमने उनसे बात कर ली है. वी हैव टॉक्ड टू हिम. अब हैड का इस्तेमाल कैसे होगा? हैड का इस्तेमाल वेरी सेम, सिमिलर, लेकिन सब्जेक्ट सब के सब इसी के साथ आएंगे. यानी ये दो किस्म की क्लासिफिकेशन है. यहाँ पर एक बटरा हो जाता है इनका. ये तो है प्रेजेंट टेंस के लिए, यानी कि परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट में परफेक्ट के लिए. परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ मुकम्मल हो जाना, यानी कि मुकम्मल होने वाला ज़माना. किस में? प्रेजेंट में. तो हैव का इस्तेमाल आएगा और हैज़ का इस्तेमाल होगा. हैव का इस्तेमाल किन के साथ आएगा? आई, वी, यू, दे के साथ. हैज़ का इस्तेमाल किन के साथ आएगा? ही, शी, इट और नाम के साथ. अब हैड का इस्तेमाल पास्ट टेंस के लिए और हैव फिर भी वही परफेक्ट, यानी कि वो आ चुका था, वो जा चुका था, वो बात कर चुका था, वो खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुका था, वो काम पर जा चुका था. जैसे आई हैड टेकन टी, आई हैड मेट यू, ही हैड seen you, we had played the cricket match, हम क्रिकेट मैच खेल चुके थे. we had finished our work, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था. अब अगर मैं कहूँ I have finished my work, तो इसमें कौन सी सेंस आ रही है? मौजूदा ज़माने की, क्योंकि मैंने कहा है I have finished my work, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है. अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने काम ख़त्म कर लिया था,
आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो फिर क्या होगा, पास्ट था, आई हैड, मैं काम ख़त्म कर चुका था, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज एंड सेंटेंसेस। वो तो काम पे जा चुका था, ही हैड गॉन टू वर्क, वो काम पर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू वर्क। हमने चाय पी ली है, वी हैव टेकन टी। हमने मैच खेल लिया था, वी हैड प्लेड मैच, हमने मैच खेल लिया है, वी हैव प्लेड मैच। हमने मैच जीत लिया है, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके थे, वी हैड वॉन द मैच। नूर की मुझसे बात हो चुकी थी, नूर हैड टॉक टू मी, नूर ने मुझसे बात कर ली थी, नूर हैड टॉक टू मी। नूर की मुझसे बात हो चुकी है, इसमें हैव आएगा, नूर हैज़ टॉक्ड टू मी। उसने अपने दांत साफ कर लिए हैं, शी हैज़ वॉश्ड हर टीथ। had versus was, had versus was पुराने समय के लिए, गुज़रे समय के लिए, पुराने वक्त के लिए। was का मतलब था और had का मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होगा। इसके साथ थर्ड फॉर्म भी आती है, और अगर इसके साथ बेन लगा दिया जाए had के साथ तो फोर्थ फॉर्म आती है। हाँ, अगर had के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो फिर वो he had taken tea, we had played cricket, we had created a message, तो वो चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो होगा। अगर had के साथ noun लगा दिया जाए तो it means he had a car, वो possessive हो जाएगा, जैसे उसके पास कार थी लेकिन पुराने वक्त में। अब चलते हैं was की तरफ। ही वॉज गोइंग, यानी ही के साथ was और was के साथ फोर्थ फॉर्म मीन पास्ट, यानी गुजरा हुआ वक्त, और जारी था, जैसे ही वॉज गोइंग वो जा रहा था। अगर was के साथ एक अदद नाउन आ जाए तो वो उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जैसे ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। अगर was के साथ नाउन लगा दिया जाए तो पुराने ज़माने में वो नाउन क्या था, क्या था, वो स्टूडेंट था। वो क्या था, वो दर्जी था। वो क्या था, वो मशहूर ज़माना सिंगर था, गुलकार था, क्रिकेटर था, लेजेंड था। तो एनीथिंग दैट यू कैन यूज़ हैं दोनों पुराने वक्त के लिए, लेकिन दोनों के डिफरेंस यही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ही वॉज़ अ स्टूडेंट, ही वॉज एट होम, वो घर पे था, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। लेकिन हैड का इस्तेमाल दो तीन जगहों पे है। एक तो ये कि कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी थी पुराने ज़माने में, एक तो ये कि उसके पास कोई चीज़ हुआ करती थी, और एक कोई चीज़ जारी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, हैड का इस्तेमाल पुराने ज़माने में कोई चीज़ उसके पास हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए फॉर्म का इस्तेमाल नहीं आता, उसमें नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। जैसे ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। अब मैं ये तो नहीं कहता ना आई वॉज अ कार, यानी मैं कार था, इसका मतलब ये बनेगा। अगर मैं कहूँ आई हैड अ कार तो इट मीन्स मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक गाड़ी थी। अगर हैड के साथ बीन आ जाए तो इट मीन्स ये भी चीज़ जारी है लेकिन पास्ट में अभी मुकम्मल नहीं हुई। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखना है। जैसे वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, he had been waiting for you since morning. So have you got my point? Let's move next. नूरुल इस्लाम का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जिसमें वो हैज़ और हैड, हैव का इस्तेमाल, इसी तरह इज़ एम आर वाज वर का इस्तेमाल, जो मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, उसको फैला दिया है। इज़ एम आर तारफ़ करवाने के लिए मौजूदा ज़माने में, और वाज वर तारफ़ करवाने के लिए पुराने ज़माने में। कोई काम जारी रखने के लिए मौजूदा ज़माने में इज़ एम आर, जैसे ही इज़ गोइंग, वी आर गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, वो जा रहा है। और पुराने ज़माने में काम जारी रखने के लिए
he was going, she was going, I was going, we were going, you were going, right? मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तारीफ़ करवाने के लिए वो एक लड़का है, वो एक अच्छा आदमी है, वो मेरा एक दोस्त है। आई एम गोइंग नो, आई वॉज गोइंग देन, दे वर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। हैव एज हैड मलकीती फॉर्म है, इनके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मलकीती फॉर्म ऐसे हैं कि जैसे आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, ही हैज़ अ कार। और पास्ट के लिए ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। और इसका मतलब वो काम ख़त्म कर चुका है। थर्ड फॉर्म लगा दें तो क्या इसका मतलब बनेगा? वो काम ख़त्म कर चुका है। अगर ये कहूँ कि वो काम ख़त्म कर चुका था तो हैड आएगा, ही हैड। हैड सब सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, इट, नाम। और हैव और हैज़ किन के साथ आएगा? आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव आएगा मौजूदा ज़माने में। हैज़ किन के साथ आएगा? ही, इट, नाम के साथ। ही हैज़ अ कार, he has gone to school, he has been waiting for you since 6 o'clock. ये क्वेश्चंस जो नूरुल इस्लाम के हैं वो मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। उसने पूछा शी विल टेल मी, ये फ्यूचर है? जी हाँ, ये फ्यूचर ही है, शी विल टेल मी। फिर उसका क्वेश्चन था शी हैड टोल्ड मी, क्या ये पास्ट है? ये पास्ट है क्योंकि इसमें हैड आ रहा है, और टोल्ड थर्ड फॉर्म है, वो मुझे बता चुकी थी। शी टोल्ड मी, ये भी प्रेजेंट है? नो, ये पास्ट है, उसने मुझे बात बताई। शी हैज़ टोल्ड मी, ये प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट ही है, और इसमें हैज़ का इस्तेमाल है, वो मुझे बता चुकी थी। इट वॉज रेनिंग, इसका मतलब बारिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, बारिश हो रही थी होगा, बारिश हो रही थी, मतलब अब नहीं हो रही। हाँ अब नहीं हो रही क्योंकि वाज आ रहा है पुराने ज़माने में, क्योंकि फोर्थ फॉर्म आ रही है वाज के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको करना है। आपकी जो सलाहियतें हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कमी है। आप उस टेंस में सीखेंगे हैव गॉन और हैज़ गॉन का इस्तेमाल, हैव के बाद और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, यानी मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट और परफेक्ट, यानी कि एक चीज़ प्रेजेंट में है मौजूदा में, और एक चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। प्रेजेंट क्या है? ज़माना यानी टेंस, और परफेक्ट क्या है? जो वर्ब है यानी कि काम, थर्ड फॉर्म वाला। इसी तरह आप पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना सीखेंगे, यानी कि कोई काम हो चुका था, है इसी से रेलेवेंट ही है, यानी कि थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। जिस टेंस में परफेक्ट का नाम है याद रखिएगा वो थर्ड फॉर्म वाला होता है, और उसके साथ हैव, हैज़, हैड मुंसलिक होता है। प्रेजेंट में हैव और हैज़ लिखा होगा, और पास्ट टेंस में हैड लिखा होगा और थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल तो लाजमी आएगा, लेकिन विल के बाद फिर भी हैव का इस्तेमाल आएगा, यानी विल हैव और शैल हैव। फर्दर मोर मैं आपको बताता चलूँ तो विल भी और शैल भी जारी रखने के लिए भी आ सकता है, लेकिन हमारी बात हो रही है विल हैव और शैल हैव, यानी कि हैव का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में होता है। ऐसे ज़माने जो मुकम्मल हों उनमें हैव का इस्तेमाल होगा, और हैज़ का इस्तेमाल होगा, और हैड का इस्तेमाल होगा। कीप इन माइंड, हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में होगा, वो काम ख़त्म कर चुका है, वो आ चुका है, वो जा चुका है। लेकिन हैड का इस्तेमाल वहाँ होगा जिसमें मैं कहूँ कि वो जा चुका था, वो आ चुका था। इसी तरह विल हैव और शैल हैव मैं तब कहूँगा जब मैं बात ही फ्यूचर की करूँ। ही विल हैव कम, वो आ चुका होगा, वो जा चुका होगा। आपका एक और क्वेश्चन था कि मुझे हैव टू और हैज़ टू की समझ नहीं आती, हैड टू इसका भी बताएं। इसमें इतनी समझने वाली केमिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये चीज़ लाजमी काम के लिए है। जैसे मुझे उससे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे अब जाना होगा, तो उनके साथ हैव टू, हैज़ टू का इस्तेमाल आ सकता है। जैसे आई हैव टू गोना, मुझे अब जाना है। आई हैव टू टेक अ स्टेप नाउ, मुझे अब एक कदम लेना होगा, मुझे अब इक़दामात लेने होंगे।
यू हैव टू स्टैंड नो, अब आपको खड़े होना है। तो ऐसी चीज़ जो आपकी लाजमी है उसको जाना है, ही हैज़ टू गो, तो उनके साथ हैव टू और हैज़ टू आएगा। हाँ, अगर बात हो पुराने ज़माने में तो फिर आता है ही हैड टू गो, उसको जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। राइट, हैव यू गॉट माय पॉइंट? और अगर आपको अभी भी कुछ इसी लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, आप डाउन साइड कॉमेंट्स में लिख सकती हैं। और डो नॉट फॉरगेट टू राइट द टाइमिंग ऑफ द वीडियो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है। आपको क्वेश्चन था और हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, इसके बारे में वीडियो बनाओ। इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी स्लाइड पे इजीली आप सीख चुके हैं हैड का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल, हैव टू का इस्तेमाल, हैड टू का इस्तेमाल। विल और शैल का मैंने एडिशनली तौर पे आपको बताना था। विल और शैल दोनों फ्यूचर की हैं। ये कोई तकरीबन 4 टेंसेस में आएंगी। एक तो प्रेजेंट में आएंगी, जैसे आई विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, वी शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मैं आऊँगा, मैं चाहूँगा, उसमें सिंपली तौर पे विल और शैल का इस्तेमाल होगा। जैसे यू विल कम अर्ली, आप जल्दी आओगे। दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे। ही विल सेल इट टू यू, आपको सेल कर देगा, वो आपको बेच देगा। शी विल वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धोएगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आई शैल सी यू टुमारो, वी शैल टॉक लेटर, आई शैल स्पीक टू यू अर्ली, यानी आई और वी के लिए शैल का इस्तेमाल सादा फिक्रे के लिए, जैसे मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ये नहीं कि रहा हूँगा, नहीं, आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, यानी इन बातों के लिए शैल का इस्तेमाल। हाँ, अगर विल और शैल के बाद बी का इस्तेमाल हो, इट मीन्स कि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि काम जारी है, कंटिन्यूअस है, यानी विल भी, शैल भी। अब क्या है, अब 2 बातें यहाँ पर आ जाती हैं। अब इसमें भी कितनी बातें आती हैं? 2 किस्म की। एक वो जो आप मौजूदा ज़माने में अभी कुछ ख्याल सोच रहे हो कि आपके साथ वाले रूम में क्या हो रहा होगा, फ़लाँ बंदे क्या सोच रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे होंगे। तो एक ये कि जो आप फ्यूचर में सोचते हैं, बैठे आप इधर ही हैं और आप अगले दिन का सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, कल हम क्या कर रहे होंगे, क्या हम जी रहे होंगे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो 2 किस्म के इसमें ज़माने हैं। एक वो जो आप इस रूम में और दूसरे रूम के बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे विल का इस्तेमाल होगा। जैसे वी वुड बी कमिंग, ही वुड बी कमिंग, वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, यानी आप रूम में हैं और आपका डैड आ रहा होगा। ही वुड बी थिंकिंग अबाउट अस, वो हमारे बारे में ही सोच रहा होगा, यानी मौजूदा ज़माने में आप इधर बैठे हैं, वो दूसरे सिटी में है, वो आपके बारे में सोच रहा है। ही मस्ट बी क्राइंग नाउ, वो अब रो रहा होगा। ही मस्ट बी एंग्री, वो गुस्से में होगा, यानी मस्ट बी, वुड बी का इस्तेमाल हमेशा मौजूदा ज़माने में आपके ख़यालात, आपकी थिंकिंग के बारे में है। मैंने एग्जांपल दे दी हैं। ही वुड बी कमिंग, वो आ रहा होगा, वो हमारे बारे में सोच रहा होगा। मस्ट बी अगर आपने इस्तेमाल करना तो वो लाजमी रो रहा होगा, यानी आपको श्योर है, यू आर श्योर अबाउट दैट ही मस्ट बी क्राइंग, वो रो रहा होगा। आपने देखा नहीं है लेकिन आपका ख्याल है। जिस ख्याल में आप श्योर हैं उसमें मस्ट बी, जिस ख्याल में आपका ख्याल है प्रोबेबली, उसमें आप वुड बी। विल हैव, शैल हैव, कोई चीज़ मुकम्मल हो जाए, जैसे आई विल हैव फिनिश दिस वर्क अंटिल टुमारो, मैं कल तक ये काम मुकम्मल कर दूंगा या ख़त्म कर चुका हूँगा। शी मस्ट हैव लिसन्ड अस, वो हमको सुन चुकी होगी, ये भी वही ख्यालात ही है। आप इधर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो ख़त्म कर चुकी होगी, अब मुझे जाना चाहिए। शी मस्ट हैव लिसन्ड अस, वो हमको सुन चुकी होगी, वो काम ख़त्म कर चुका होगा, अब मुझे फ़ोन करना चाहिए। ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क और ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क। राइट। क्वेश्चन था आपका नूरुल इस्लाम, आपने कहा कि सर गॉन वेंट, इन दोनों की एक तर्जमा है क्या? गॉन और वेंट। गॉन एक जो चीज़ है वो चीज़ परफेक्ट वाली है, यानी कि थर्ड फॉर्म है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गॉन थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, जैसे कोई काम मुकम्मल हो चुका है। जबकि वेंट वाला जो टॉपिक है ये तो न्यू है। वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दूसरी फॉर्म इस्तेमाल जिस टेंस में भी हो या जिस सेंटेंस में हो
उसमें कोई स्टोरी हुई थी। जैसे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल वर्ब की, दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल कहानी में, मज़ामीन में ली जाती है। जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई काम मुकम्मल होने की इत्तला या तस्दीक की जाती है। जैसे वो काम ख़त्म कर चुका है, उसने काम ख़त्म कर लिया था। सो कीप इन माइंड, पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म ये ज़माने नहीं बताती। ज़माने हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हैव, हैज़, हैड, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये ज़माने आपको बताते हैं। ऑलराइट, अब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिंपली तौर पे है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आए तो इट मीन्स वो गांव में रहता था। ही लिव्ड इन विलेज। मैंने कल खाना खाया। आई एट फूड यस्टरडे। वो कल आया था। ही केम यस्टरडे। हम कल गए थे। वी वेंट यस्टरडे। उसने आपसे बात की थी। ही टॉक्ड टू यू। वो दिसंबर में पैदा हुआ था। ही वॉज बोर्न इन दिसंबर। कीप इन माइंड, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल डायरेक्ट इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और ये होता भी कहानी, मज़ामीन के बारे में। और हैड का इस्तेमाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो आ चुका था, वो जा चुका था। थर्ड फॉर्म डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ द थर्ड फॉर्म एज डायरेक्टली एज वी कैन, इट्स रॉन्ग। और थर्ड फॉर्म जहाँ भी इस्तेमाल हो, अब उसमें अपने ज़माना देखना होता है कौन सा है। वो ज़माना आपको हैव, हैज़ और हैड ही बताएंगे। जैसे अगर आपको हैव का के साथ थर्ड फॉर्म मिले और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो प्लीज़ समझ जाएं कि ये परफेक्ट प्रेजेंट का है। जैसे वो आ चुका है, वो जा चुका है। अगर गॉन से पहले हैड हो तो इट मीन्स वो पास्ट में है। तो हैव, हैज़, हैड से आपको पास्ट का पता चलेगा थर्ड फॉर्म के साथ। That's all for now. Thanks for being with me. An important announcement for those who are viewing now. अगर आपको वीडियोस देखने में दिक्कत पेश आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, सो घबराइएगा मत। डायरेक्टली पुट कमेंट्स ओवर डाउन साइड द वीडियो. I will solve it. I will make video lecture for you. I will publish your comments. Do not forget what you want to do, what you want to listen, what you want to learn. Thanks for being with EA. आज का जो मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों को बताने के लिए, जिसका हमने पोस्टमार्टम करना है, वो है हैव, हैज़, हैड। बिल्कुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन पहले मुख्तसर सी बात सुन ले कि हैव, हैज़, हैड को दो जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 एज अ हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 एज अ वर्ब। वर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाए वो तो बात ही आसान है कि हम जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है रखना। जैसे मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। तो ये तो आप इस्तेमाल इसको ज़रा साइड पे कीजिए, लेकिन हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। इसको अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे पूरे के पूरे टेंसेस कर सकते हैं। कौन से वाले? परफेक्ट टेंस वाले। परफेक्ट टेंस से मुराद कि जिसमें चुका है, चुका था, चुका होगा वाला फिक्रा आए। जैसे मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका था, मैं आ चुका हूँगा। वो आ चुका है, वो आ चुका था, वो आ चुका होगा। वो आया हुआ है, वो आया हुआ था, वो आ चुका होगा। यानी 3 टेंसेस हम कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो हम इसी से अगर 3 टेंसेस सीख लें तो क्या मजाल है हमें किसी टेंस की सीखने की ज़रूरत पड़े। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे
हम हैव हैज़ हैड को थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि हम कभी भी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ आई गॉन, ही गॉन, शी गॉन, दैट्स रॉन्ग, ये गलत होगा। मुझे हैव हैज़ हैड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मुझे सेंस का पता चले कि मैं आ चुका हूँ, आ चुका था या आ चुका हूँगा, राइट। यानी हूँगा या हूँगा, इन तीनों को जांचने के लिए हमें हैव हैज़ हैड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे अल्फाज में हम हैव और हैज़ को प्रेजेंट ज़माने में परफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हैड को हम पास्ट में परफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी का इस्तेमाल। हैव और हैज़ का इस्तेमाल हम आई वी यू दे के लिए इस्तेमाल करेंगे और हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट, और नाम के लिए हैड का इस्तेमाल गुजरे हुए ज़माने के सब सब्जेक्ट्स के लिए। इसी तरह ये भी यहीं पे सिमिलरली इस्तेमाल होगी कि हम इनका इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको एज एन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपको बताते चलें। अगर हमने हमारे फ़िक्रे में एक मकसद हो, मौजूदा ज़माने में हमने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, हम आ चुके हैं, वो खाना खा चुका है, हमने चाय पी ली है, हमने सब कुछ सुन लिया, बस हमने सब कुछ सुन लिया। अब तो इसमें क्या था, परफेक्ट हो गया, कुछ कोई काम मुकम्मल हो चुका है मैंने कहा था नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक टॉपिक पे हैं और हैज़ पे। अब इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या भला, एक तो हमें हैव और हैज़ चाहिए और दूसरा हमें थर्ड फॉर्म चाहिए जो आपने काम किया उसकी। मैंने पहले भी बताया था ना कि हैव हैज़ हैड और फॉर्म से ही, वर्ब से ही पता चलता है कि ज़माना कौन सा है, काम क्या हो रहा है और किस वक्त हो रहा है। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला इस पे नज़र दौड़ाएं तो आई वी यू दे के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू दे क्या है, फाइल हजरात, ये शुरू में इस्तेमाल होते हैं फिक्रे के। इनके साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म हम बगैर विदाउट हैव हैज़ हैड के इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली ही शी इट नाम, इनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल और साथ में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटर पे आएँ तो हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे, हैज़ का इस्तेमाल जो है वो ही शी इट नाम के साथ होता है। आपकी ये चीज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले आई का इस्तेमाल करते हैं। मैं जा चुका हूँ, जा चुका हूँ यानी मौजूदा ज़माने में मैं काम कर चुका हूँ, तो हम चुका हूँ के लिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव का क्यों करेंगे, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। फिर हम थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। इस सेंटेंस में मैंने एक चीज़ का इजाफा किया, वो क्या, ऑब्जेक्ट का, स्कूल का, प्लेस का। तो लास्ट में लेके आया मैं ग्रीन में, उधर भी आप ग्रीन शेड देखें, इधर भी देखें, इधर आप आई का शेड देखें, हैव का देखें, गॉन का देखें, तो हम सेंटेंस के मुताबिक सही फिक्रा बना रहे हैं फार्मूला के मुताबिक। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने एक दोस्त के साथ स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल विद माई फ्रेंड। तो क्या था, विद मी, विद माई फ्रेंड, विद हिम, विद हर, विद दैम। तो वो लास्ट में आया, सब्जेक्ट जो मैं हूँ मैंने शुरू में अपने आप को लेकर, और आई के साथ हैव आता है या हैज़ आता है, हैव आता है, तो मैंने हैव का इस्तेमाल किया। फिर मैंने कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, गो की थर्ड फॉर्म। फार्मूला गौर से देखिएगा, बड़ा फैसिनेटिंग से तरीके से लिखा हुआ है, हम इसी से ही आज ही फिक्रे बनाना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट्स आई वी यू दे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, नज़र दौड़ाएं, ऑब्जेक्ट में डे भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, विद भी आ रहा है। फिक्रे की नोयत सुने, फिक्रा एक तो होता है ये जो आई वी यू दे ही शिट नाम लिखा हुआ है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़, एक होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो लास्ट होता है वो होता है जो सब कुछ बचा कुचा फिक्रे का हो हम लास्ट पे डालते हैं। दिन हो जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, फ्राइडे, दैट डे, टाइम हो लास्ट टाइम, 2 o'clock, 3 o'clock, विद हो यानी कि किसके साथ, विद हिम, विद हर, होम, विद देम, विद फ्रेंड, प्लेस हो, स्कूल हो, स्टडी हो, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट में हम इसको लेके आते हैं। इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। तो इतना कुछ लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता, वो था तो ठीक, शॉर्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें समझ नहीं आनी थी कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम इतना बड़ा है, अभी बहुत कुछ है, लेकिन इतना सा बता देना ही काफ़ी है कि जो फिक्रे को नीट करके देखें कि आई वी यू दे ही शिट नाम
प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, यही कुछ होता है कि हम वो लास्ट में लेके आते हैं, जैसे ऑलवेज, एवरी डे, यस्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे, टाइम में लास्ट टाइम, 2 o'clock, प्लेस। सिमिलरली वो आपको देख चुका है या उसने आपको देख लिया है। ही हैज सीन यू, ही एज अ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया, फिर थर्ड फॉर्म बेधड़क होके हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। किसको देखा, आपको। क्या किया, देखा। कब देखा, हैज़ सीन यानी देख चुका हूँ। अगर मैं यही कहना चाहूँ कि मैं देख चुका था तो फिर हैड आइएगा, वेरी सिंपल। ही हैड सीन यू, वो आपको देख चुका था। उसने आपको देख लिया था, ही हैड सीन यू, वेरी सिंपल। बाज़ का ये भी कन्फ्यूजन होती है कि लिया था या गया था। आप डिपेंड करता है कि आपने अगर मौजूदा ज़माने में कोई काम कर लिया है तो हैव और हैज़ का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कीजिए। अगर गुजरे हुए ज़माने में कोई काम कर लिया था या कर चुके थे तो मकसद आपका वही है कि आप हैव और हैड का इस्तेमाल करें और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। आपने उसको देख लिया है, यू हैव सीन हिम। अब इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, आप, यानी कि यू, तुम। क्या कर चुके हो, देख चुके हो। चुके हो के लिए हैव का इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म लगाई। याद रखिएगा, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थर्ड फॉर्म हम विदाउट हैव हैज़ हैड के मुकम्मल नहीं कर सकते। हैव का इस्तेमाल, हैज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि मौजूदा ज़माना है। और हैड का इस्तेमाल क्यों करेंगे, गुजरा हो। तो हैव हैज़ हैड से पता चला कि ज़माना कौन सा है और थर्ड फॉर्म से पता चला कि काम मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन हिम, आप उसे देख चुके हो। आपने उसको देख लिया है। यू हैड सीन हिम, आप उसे देख चुके थे, यानी आपने उसे देख लिया था। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। वो तो कब का चला गया है, ही हैज़ गॉन ऑलरेडी, यानी कब का तो एक वर्ड है जिसका मतलब है पहले से ही जा चुका है। कब का क्या मतलब है, कब का मतलब अगर मैं सवाल से पूछूं वो कब चला गया, यानी वो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। When has he gone, अगर मैं कहूँ वो तो कब का चला गया, यानी पहले का, यानी एक मकसद था कब, उससे पहले का, तो ऑलरेडी इस्तेमाल होगा। और मैंने पहले भी आपको इलस्ट्रेट किया था ग्रीन कलर में, ही हैज़ गॉन ऑलरेडी। ये ऑलरेडी हम लास्ट पे देखेंगे जहाँ पे टाइम हो, डे हो, प्लेस हो, विद सिमिलरली स्कूल, स्टडिंग विद हिम, विद देम, विद हर। सिमिलरली ऑलरेडी का इस्तेमाल हमने ग्रीन शेड में इसीलिए किया क्योंकि लास्ट में आ रहा है। तो कभी भी ऑलरेडी को अगर आप शुरू में इस्तेमाल करें तो उसमें हैज़ का प्रॉब्लम बन जाएगा, जी यहाँ पे हैज़ आ रहा है, फिर ऑलरेडी के साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा ना। आप इन कन्फ्यूजन से दूर रहें। मैंने सिलेक्टिव से आपको बताया कि हैव किन के साथ आएगा, हैज़ किन के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे के साथ आया हैव, ही, शी, इट और नाम के साथ आया हैज़। अगर आपने फ़ौरन ही के बाद ऑलरेडी लगा दिया, आप तो गए काम से। आप कहेंगे जी ये ऑलरेडी आ गया, मैं कहाँ क्या लगाऊं। वैसे वहाँ पे भी आप लोग हैज़ को ही फॉलो कीजिएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इन सब कन्फ्यूजन से हट के आप लास्ट पे इसको लेके आएँ ऑलरेडी को। यहाँ पे ऑलरेडी हो, यस्टरडे हो, लास्ट डे हो, 2 o'clock हो, चाहे स्कूल का नाम ही क्यों ना हो, लास्ट पे ले आएँ। ऑलराइट, ही हैज़ गॉन ऑलरेडी, वो तो कब का जा चुका है, वो तो कब का चला गया है, वो तो पहले से ही जा चुका है। वही बात, ही हैज़ गॉन ऑलरेडी। हम 3 बार पहले से मैच जीते हैं, वी हैव वॉन थ्राइस। अब इधर तो हम 3 बार पहले लिखा, इधर हमने फॉरेन सब्जेक्ट यानी वी के बाद 3 बार लिखा है, लेकिन इधर लास्ट में क्यों लाया, क्योंकि डे टाइम प्लेस हम लास्ट में लेके आते हैं एज एन ऑब्जेक्ट समझ के, परचून समझ के। वी हैव वॉन थ्राइस, हम 3 बार जीत चुके हैं। वी हैव वॉन द मैच थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, जैसे ट्वाइस होता है बार, वंस होता है 1 बार, तो थ्राइस क्या हुआ, 3 बार। वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द गेम थ्राइस। फार्मूला गौर से देखिएगा, बड़ा फैसिनेटिंग से तरीके से लिखा हुआ है। हम इसी से ही आज ही फिक्रे बनाना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, प्लस हैव, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, नज़र दौड़ाएं। ऑब्जेक्ट में डे भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, विद भी आ रहा है। फिक्रे की नोयत सुने। फिक्रा एक तो होता है ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी नाम लिखा हुआ है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़, एक होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो लास्ट होता है वो होता है जो सब कुछ बचा कुचा फिक्रे का हो हम लास्ट पे डालते हैं। दिन हो जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, फ्राइडे, दैट डे। टाइम हो लास्ट टाइम, 2 o'clock, 3 o'clock,
विद हो यानी कि किसके साथ, विद हिम, विद हर, होम, विद देम, विद फ्रेंड, प्लेस हो, स्कूल हो, स्टडी हो, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट में हम इसको ले कहते हैं। इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। तो इतना कुछ लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता, वो था तो ठीक, शॉर्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें समझ नहीं आनी थी कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम इतना बड़ा है, अभी बहुत कुछ है, लेकिन इतना सा बता देना ही काफ़ी है कि जो फिक्रे को नीट करके देखें कि आई वी यू दे ही शिट नाम प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, यही कुछ होता है कि हम वो लास्ट में लेके आते हैं, जैसे ऑलवेज, एवरी डे, यस्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे, टाइम में लास्ट टाइम, 2 o'clock, प्लेस। अब एक्सरसाइज है नंबर 1। अगर आप अभी टाइम है या आपका भी टाइम इसी वक्त में, आप ये इनके ट्रांसलेशन कर दीजिए। वो तो जा चुके हैं, मुझे लगता है वो आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इंग्लिश है इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी। अगर कहना हो ऐसा लगता है वो आ चुके हैं, तो फिर आप लोग मुझे हटा दें, फिर आप इट का इस्तेमाल करें, इट सीम्स, इट सीम्स। हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है, हमने अभी खाना नहीं खाया। वो आपको देख चुके हैं, उन्होंने अभी मैच नहीं देखा। नेगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, हैव और हैज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई वोकैब की प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट्स में बताइए, और इन ट्रांसलेशन इन फ़िक्रात की ट्रांसलेट करने से मत घबराइएगा और लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं आपको रेक्टिफाई कर सकूँ। आगे जो है, अगर तो आपने सीखना है टेंस, तो आपको मुबारक हो, आपने टेंस सीख लिया है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट था, हैव और हैज़ का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दी। यानी मौजूदा ज़माने में हमने जो काम भी किया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आई, वी, यू, दे, हमने हैव का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, ही, शी, इट, नाम हैज़ का किया, और हैव और हैज़ के बाद सब थर्ड फॉर्म आती है। क्यों आती है? थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें हैव और हैज़ लगाना पड़ता है। थर्ड फॉर्म मुकम्मल करने के लिए हैव और हैज़ का इस्तेमाल जो है, इसको बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए कि थर्ड फॉर्म लगाओ यहाँ पे। क्यों लगाओ जी? काम मुकम्मल हो चुका है। कब हुआ है? हैव और हैज़ यानी कि मौजूदा में। कब हुआ था? हैड यानी पुराने ज़माने में। आप इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप दूसरा टेंस सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, हैव और हैज़ की जगह पे हैड का इस्तेमाल कर दें। क्या समझे? आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड। तर्जुमा क्या बनेगा? वो मुझसे बात कर चुकी है या थी? थी। मैंने आपको देख लिया था। हमने चाय पी ली थी, यानी हम चाय पी ही चुके थे। अब हैड किन के लिए आएगा? सब के लिए आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड। हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? ऑफ कोर्स जाहिर है थर्ड ही आएगी, क्योंकि हमने काम मुकम्मल कर लिया था, चुके थे। मुकम्मल तो हमने काम कर लिया था। चुके हैं, हैव ऐसा आएगा। चुके थे, हैड आएगा। तो आप इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब शॉर्ट सी बात में मैं आपको मुख्तसरन आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने 2 टेंसेस भी मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें आपने हैव हैज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया और हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेंटेंसेस चाहिए तो अपने जहन में सोचिए, जैसे उसकी मुझसे बात हो चुकी है, उसकी मुझसे बात हो चुकी थी, मैंने आपको देख लिया है, मैं आपको देख चुका था, वो आपसे कल मिले थे, मिल चुके थे, मैंने आपसे आज मिल लिया है, तुम गाड़ी चला चुके हो, तुम गाड़ी चला चुके थे, मैं खाना खा लिया चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था। वेरी सिंपल, है था, चुका है, चुका था, लिया है, लिया था। अब मज़ीद इस पर कुछ डिफ़ाइन करने का वक्त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। फार्मूला क्या है सुनाइएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, आई, वी, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, नाम, हैज़, और हैव और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्या आएगा? डे, टाइम, प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड का इस्तेमाल। हैड के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? कम मुकम्मल होगा।
तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लाना जरूरी है, हैव हैज हैड। हैज़ कहाँ लगाएंगे, प्रेजेंट ज़माने में। हैड कहाँ लगाएंगे, गुजरे हुए ज़माने में। मौजूदा ज़माने की क्या निशानी है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ। गुजरे हुए ज़माने की निशानी, चुका था, चुकी थी, चुका है, चुका था। ऑलराइट, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। हैव यू गॉट मी, यस और नो? ओके, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। उसकी मुझसे बात हो गई है, he has talked to me। मैंने देख लिया है, I have seen। क्या देखा है, वो ऑब्जेक्ट होगा। मैंने मोबाइल देख लिया है, I have seen मोबाइल। मैंने आपको देख लिया है, I have seen you। तो मोबाइल और आप क्या हुए, ऑब्जेक्ट। वो मुझसे कल मिल चुके थे, they had seen me yesterday। तुम तो गाड़ी चला चुके हो, you have driven the car। मैंने खाना खा लिया था, I had eaten food। I had eaten food। तो आपको एक्सरसाइज दी जाती है नंबर 2 कि आप लोग ये जो वर्ब्स दी गई हैं इनसे आप एक एक सेंटेंस बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ड्राइव की ड्राइवन या ड्रीवन, मीट की मैट, सी की सीन, टॉक की टॉक्ड। लेकिन आप लोगों को हैव हैज हैड लगाना होगा। मौजूदा के लिए हैव हैज, गुजरे के लिए हैड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अगर आप लोगों ने ये 5 सेंटेंसेस 5 और 5 10 यानी 5 प्रेजेंट परफेक्ट के 5 पास्ट परफेक्ट के बना लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों ने ये टेंस मुकम्मल कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि 2 टेंसेस आपके मुकम्मल हो चुके हैं। अभी कल ही मैं इसी होमवर्क की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एक फ़ाइल दूंगा, यूज़ ऑफ हैव हैज़ हैड, 3 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह में आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से हम 3 टेंसेस करेंगे। तो हम सबसे पहले आई का इस्तेमाल करते हैं। मैं जा चुका हूँ, जा चुका हूँ यानी मौजूदा ज़माने में मैं काम कर चुका हूँ। तो हम चुका हूँ के लिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव का क्यों करेंगे, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। फिर हम थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, आई हैव गॉन,